दोस्तों, एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि चाहे कितनी भी पतिव्रता नारी क्यों ना हो, उसे यह 5 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो आप कंगाल हो जाओगे और आपको हर जगह निराशा का ही सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि वह 5 बातें कौन सी हैं, तो आज की इस वीडियो में अंत तक बन रहें। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह एक हरा भरा जंगल था जहां पर पक्षियों का एक झुंड रहता था। इस जंगल में एक बुजुर्ग गिद्ध भी रहता था, जिसका नाम बुद्धि गिद्ध था। उसकी उम्र के साथ साथ उसके ज्ञान का भी बहुत आदर था। जंगल के सभी पक्षी उसकी बातें ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उसे जीवन के हर मोड़ का अनुभव था। एक दिन कुछ युवा पक्षी, जिनमें एक तोता, एक मैना और एक कोयल प्रमुख थे, उसके पास पहुंचे। उनकी जिज्ञासा थी कि जीवन के रिश्तों को कैसे मजबूत रखा जाए, खासकर पति पत्नी के संबंधों को। तोते ने सबसे पहले प्रश्न किया, बुद्धि गिद्ध, आप तो जीवन के कई उतार चढ़ाव देख चुके हैं। कृपया हमें बताएं, एक पत्नी चाहे कितनी भी निष्ठावान और समर्पित हो, क्या ऐसी बातें हैं जो उसे कभी नहीं बतानी चाहिए? बुद्धि गिद्ध ने अपनी आंखें खोलीं, एक लंबी सांस ली और बोले, हाँ बेटा, रिश्तों को संजोने के लिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सबसे वफादार पत्नी से भी छिपाकर रखना चाहिए। मैं तुम्हें उन 5 बातों के बारे में बताऊंगा जिन्हें किसी भी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। बुद्धि गिद्ध ने पहली बात शुरू की। पहली बात जो किसी भी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, वह है आपकी पूरी वित्तीय स्थिति। चाहे आप कितने ही अमीर क्यों न हो या फिर कितने ही गरीब, धन दौलत की असली जानकारी हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। वह एक कहानी सुनाने लगे। एक बार एक आदमी था जिसका नाम था रघु। रघु अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वह सोचता था कि उसे अपनी सारी संपत्ति और वित्तीय स्थिति के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। उसने अपनी पत्नी को अपने हर निवेश, बैंक बैलेंस और यहाँ तक कि अपने कर्जों की भी जानकारी दे दी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी ने धन की चिंता करना शुरू कर दिया। वह हमेशा चिंता में रहती कि कहीं धन खत्म न हो जाए। यह चिंता उनके जीवन में तनाव का कारण बन गई और अंततः उनके रिश्ते में दरार आने लगी। गिद्ध ने समझाया, धन की स्थिति बताने से अधिक ध्यान इस पर होना चाहिए कि घर में शांति और संतुलन बना रहे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि धन से जुड़ी सारी जानकारी पत्नी को न दी जाए, ताकि वह अनावश्यक चिंता में न फंसे। फिर गिद्ध ने दूसरी बात शुरू की। दूसरी बात जो किसी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, वह है आपके अतीत की सभी गलतियां। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। रामू नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत ईमानदार था और सोचता था कि ईमानदारी ही रिश्ते की नींव होती है। एक दिन उसने अपनी पत्नी को अपने अतीत की सभी गलतियों के बारे में बता दिया। उसने सोचा कि इससे उनकी पत्नी का विश्वास और मजबूत होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसकी पत्नी ने उन गलतियों को लेकर नाराजगी और अविश्वास व्यक्त करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका रिश्ता कमजोर होता गया। गिद्ध ने फिर से समझाया, हर किसी का अतीत होता है और उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं। परंतु यदि उन गलतियों का वर्तमान पर कोई प्रभाव नहीं है, तो उन्हें बताना सिर्फ पुरानी बातों को उखाड़ने जैसा है। इससे केवल परेशानियां ही बढ़ती हैं। अब गिद्ध ने तीसरी बात कही। तीसरी बात जो पत्नी को कभी नहीं बतानी चाहिए, वह है परिवार के अंदरूनी झगड़े। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। मोहन नाम का एक व्यक्ति था जो अपने परिवार के सभी झगड़ों और विवादों की जानकारी अपनी पत्नी को देता था।
उसने सोचा कि ऐसा करने से वह अपने परिवार के करीब रहेगी और उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। उसकी पत्नी उन झगड़ों में उलझ गई और उन बातों को लेकर उसकी परेशानियां और बढ़ गईं। यह उनके रिश्ते को भी प्रभावित करने लगा। गिद्ध ने समझाया, परिवार के अंदरूनी मामलों में पत्नी को शामिल करना केवल तनाव को बढ़ावा देता है। उसे ऐसी बातों से दूर रखना ही बेहतर होता है ताकि वह मानसिक शांति में रह सके। गिद्ध ने चौथी बात समझाई, अपने भीतर के सभी भय और असुरक्षाएं कभी भी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। उन्होंने बताया, एक बार एक आदमी था जिसे जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से अपने सभी डर और असुरक्षाओं के बारे में बात की, लेकिन इससे उसकी पत्नी का उस पर विश्वास कम हो गया। उसने सोचा कि उसका पति कमजोर है और इस कारण वह खुद भी असुरक्षित महसूस करने लगी। गिद्ध ने सलाह दी, भय और असुरक्षाएं जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन उन्हें संभालने के लिए खुद पर विश्वास और साहस होना चाहिए। पत्नी को हमेशा एक मजबूत और आत्मविश्वासी साथी की आवश्यकता होती है। अंत में गिद्ध ने पांचवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात कही। पांचवी बात जो पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, वह है कठोर सत्य। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। श्याम नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी को हर छोटी बड़ी सच्चाई बताई, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो। उसने सोचा कि यह ईमानदारी है, लेकिन उसकी पत्नी उन सच्चाइयों को सहन नहीं कर पाई। इससे उनके रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। गिद्ध ने समझाया, हर सत्य बताना आवश्यक नहीं होता, खासकर वो सच जो रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बताने से ज्यादा छुपाना बेहतर होता है। बुद्धि गिद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, रिश्ते विश्वास और समझ पर आधारित होते हैं, लेकिन कुछ बातें छिपाकर रखने में ही भलाई होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी पत्नी से कुछ छिपा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उसे अनावश्यक बोझ से बचा रहे हैं। सभी युवा पक्षियों ने गिद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनसे सीखा कि रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए समझदारी कितनी जरूरी है। गिद्ध की यह शिक्षा उनके जीवन भर के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।